एक बड़े समंदरी लाइनर पर आधी रात को जागने का तसव्वुर करें। हल्की 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 सी लहर दौड़ती है और राहदारियों में लोग बेचैनी से बड़बड़ाने लगते हैं। यह ख्वाब नहीं है। तारीख 14 अप्रैल 1912 है। आप अफसानवी टाइटैनिक के मुसाफिर हैं और जहाज पहले ही एक बर्फानी तोड़े से टकरा चुका है। चंद घंटों में यह डूब जाएगा। घबराहट, ठंडा समंदर और चारों तरफ हजारों लोग। लेकिन अहम सवाल बाकी है। क्या करना है, कहां जाना है और किस पर भरोसा करना है? इस सूरत हाल से कैसे बचना है, वीडियो के आखिर में जानिए। आपने अभी एक अजीब सा झटका महसूस किया। कोई सख्त धचका नहीं, बल्कि एक लंबी खर्चने की आवाज, जैसे कोई बड़ी चीज आहिस्ता आहिस्ता जहाज के किनारे घसीट रही हो। कैबिन की दीवारें हल्की हल्की, फिर सब कुछ फिर से खामोश हो गया। सैलून में मौसीकी जारी है, लोग हंस रहे हैं, बहुत से लोग जागते भी नहीं हैं। अगर आप बाहर कॉरिडोर में जाते हैं तो आपको उलझे हुए मुसाफिर नजर आते हैं। किसी ने स्टीवर्ड से पूछा कि क्या हुआ है, लेकिन वो सुकून से जवाब देता है, कुछ भी संजीदा नहीं, बस एक मुख्तसर स्टॉप। यहां तक कि कुछ लोग इस आइसबर्ग को देखने के लिए डेक पर जाते हैं जो उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। लेकिन मुल्लाह मुख्तलिफ मूड में हैं। वो जहाज के कमान को बहुत करीब से देख रहे हैं। चंद मिनट बाद स्टीवर्ड्स कैबिन में से अपना रास्ता बनाना शुरू कर देते हैं। वो शाइस्तगी से मुसाफिरों से गर्मजोशी से कपड़े पहनने और ऊपर जाने को कहते हैं। घबराएं नहीं, सिर्फ सूरत में। और ये वो जगह है जहां इस रात ज्यादातर लोगों ने अपनी पहली गलती की। उन्होंने फैसला किया कि उनके पास काफी वक्त है और वो अपनी चीजें पिक करने या खबरों का इंतजार करने के लिए अपने कैबिन में रहें। लेकिन सच ये है कि तसादुम के बाद के पहले मिनट ही फैसला कर सकते हैं कि आप जिंदा रहेंगे या नहीं। और अहम सवाल ये पैदा होता है, क्या ये फौरन डेक पर चढ़ने के काबिल है? या हमें पहले ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वाकई क्या हो रहा है। जवाब आसान है, जाया करने का कोई वक्त नहीं है। अगर अमला आपसे डेक पर आने को कहे तो आपको फौरी तौर पर ऐसा करना चाहिए। यह तसादुम के बाद के पहले मिनटों में है कि आपके पास अपना सबसे कीमती असासा है, वक्त। ज्यादातर मुसाफिर अब भी नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, जिसका मतलब है कि आपके पास सबसे ज्यादा तेजी से काम करने का मौका है। जब आप ऊपरी डेक पर सीढ़ियां चढ़ते हैं तो आपको एक अजीब सा माहौल नजर आता है। लोग कोटों और लिबासों में अपने कैबिनों से निकलते हैं। कुछ हंसते हैं, दूसरे आइसबर्ग पर बहस करते हैं जैसे ये कोई और गैर मामूली मुहिमजुई हो। कुछ मुसाफिर डेक पर पड़े बर्फ के टुकड़ों के साथ तस्वीर भी खींचते हैं। लेकिन अमले को करीब से देखने से बिल्कुल मुख्तलिफ मिजाज का पता चलता है। मल्ला खामोशी से बोलते हैं, अफसरान पुल और डेक के दरमियान तेजी से हरकत करते हैं और इंजीनियर नीचे सैलाब ज़दा हिस्सों में उतरते हैं। इस वक्त कुछ पहले से ही नीचे हो रहा है जो जहाज की किस्मत का फैसला करेगा। पानी आगे के डिब्बों को भरना शुरू कर देता है। टाइटैनिक को अमली तौर पर डूबने के काबिल नहीं समझा जाता था, क्योंकि उसका हिल पानी से तंग हिस्सों में तकसीम होता है। लेकिन आइसबर्ग ने उनमें से बहुत से लोगों को एक साथ नुकसान पहुंचाया। इसका मतलब है कि जहाज तबाह हो गया है। ताहम अभी तक मुसाफिरों को यह कोई नहीं बता रहा है। और जबकि ज्यादातर लोग अब भी आराम से डेक पर टहल रहे हैं, आपको एक अहम सवाल का सामना है। आप इन कीमती मिनटों को अपने जिंदा रहने के इम्कानात को बढ़ाने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? इस वक्त को एक चीज के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जहाज पर सही जगह तलाश करने के लिए। अगरचे ज्यादातर मुसाफिर अब भी सूरत हाल की संगीनी को नहीं समझते, आपके पास अपने आप को ऐसी जगह तलाश करने का नादिर मौका है जहां जहाज में सवार अफराद की किस्मत का फैसला जल्द ही किया जाएगा। हम लाइफ बोट्स के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि आप ऊपरी डेक पर चढ़ते हैं, आपको कश्तियों की एक लंबी कतार नजर आएगी जो उसके साथ साथ खुसूसी मैकेनिज्म के लिए महफूज हैं। इनके आसपास अभी तक तकरीबन कोई लोग नहीं हैं। कुछ मुसाफिर करीब ही टहल रहे हैं, समंदर को देख रहे हैं या रात के अजीब व गरीब वाक़े पर बहस कर रहे हैं। लेकिन चंद एक अहम तफसील जानते हैं। टाइटैनिक पर 2000 से ज्यादा लोग सवार हैं और लाइफ बोट्स उनमें से निस्फ के लिए ही काफ़ी हैं। ये मालूमात फ़िलहाल सिर्फ अमले को मालूम है। इसलिए तसादुम के बाद के पहले मिनट एक नादिर लम्हा होता है जब लाइफ बोट्स पर तकरीबन कोई कतार नहीं होती। कुछ लोग पहली कश्तियों में सवार होने से भी इनकार कर देते हैं। ये मानते हैं कि इस बड़े जहाज को छोड़ना महज हमाकत है।
इसलिए पहली ही लाइफ बोट्स आधी खाली होंगी। आपको एक पर हासिल करने की जरूरत है। लेकिन इस मौके पर एक संगीन मसला है। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं है, ये एक वसी तैरता हुआ शहर है जो समाजी तबकात में मुनकसिम है। और अगर आप अपने आप को गलत डीक पर या जहाज के गलत हिस्से में पाते हैं तो लाइफ बोट्स तक पहुंचना इससे कहीं ज्यादा मुश्किल हो सकता है जितना कि पहले नजर आता है। अगर आप फर्स्ट क्लास मुसाफिर हैं तो लाइफ बोट्स का रास्ता निस्बतन सीधा है। चौड़ी सीढ़ियां बराह रास्त परमानेंट डेक्स तक जाती हैं जहां कश्तियां रखी जाती हैं। स्टूवर्ड्स करीब ही ड्यूटी पर हैं, मदद करने और वजाहत करने के लिए तैयार हैं कि क्या करना है। बहुत से अमीर मुसाफिर ताज़ा हुआ में उभरते हैं, कोटों में बंडल होते हैं और इस सारी चीज़ को रात के वक्त एक अजीब वाक़या कहकर मुस्तरद करते हैं। लेकिन अगर आप दूसरी या ख़ास तौर पर तीसरी क्लास में हैं तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। टाइटैनिक के निचले डीक तंग राहदारियों, सीढ़ियों और बंद दरवाज़ों की एक हकीकी भूल भुलैया हैं। कुछ रास्ते मसदूद हैं, दूसरे मुर्दा सरों की तरफ ले जाते हैं। लोग अपना रास्ता तलाश करने की कोशिश करते हुए भटकना शुरू कर देते हैं। सरकारी तौर पर ये पार्टीशंस ऑर्डर के लिए और मुसाफिरों के बहाव को कंट्रोल करने के लिए मौजूद हैं, लेकिन एक नाजुक सूरत हाल में वो एक संगीन रुकावट बन जाते हैं। दरी असना जहाज अपनी पोजीशन को बदलना शुरू कर देता है, तकरीबन गैर महसूस तरीके से। अगरचे इसे महसूस करना तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन मुशाहिदा करने वाले मुसाफिरों ने नोटिस लिया। टाइटैनिक का कमान पहले से थोड़ा कम है, पानी दाखिल होता रहता है, अब हर मिनट शुमार होता है। अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो आपको जल्द अज जल्द ओपरी डीक तक पहुंचने की जरूरत है। लेकिन एक और मसला है, जब तबाही की हकीकत लोगों तक पहुंचना शुरू हो जाएगी तो बस पर सुकून खत्म हो जाएगा और फिर जिस चीज से तमाम कैप्टन डरते हैं वो शुरू हो जाएगा, घबराहट। जहाज पर घबराहट कभी भी फौरी तौर पर शुरू नहीं होती है। पहले तो ये सिर्फ खतरनाक अफवाहें हैं। कुछ का कहना है कि जहाज में शदीद खराबी हुई है, दूसरों का इसरार है कि यह सिर्फ एक एहतियात है। लोग इस वाक़े के बारे में सरगोशी कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उन्हें भी फिक्र करनी चाहिए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता निशानियां उभरती हैं जिन्हें अब नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ख़वातीन और बच्चों को डेक पर लाया जाना शुरू हो गया। अफसरान लाइफ बोट से तिरपालें हटाकर लॉन्चिंग के लिए तैयार कर रहे हैं। मल्ला तेजी और खामोशी से काम करते हैं और ये उस वक्त है कि बहुत से मुसाफिरों को सबसे पहले ये एहसास होने लगता है कि वाकई कुछ संगीन हो रहा है। ताहम एक अजीब तजाद पैदा होता है। खतरनाक माहौल के बावजूद बहुत से लोग अब भी कश्तियों पर सवार होने से इनकारी हैं। एक वसी ठंडे समंदर के बीच में लकड़ी की एक छोटी सी लाइफ बोट चमकती हुई रोशन डेविकल लाइनर से कहीं ज्यादा खतरनाक मालूम होती है। चुनाचे पहली कश्तियां तकरीबन खाली नीचे उतरी हैं। अगर आप आसपास हैं तो आपके पास नशिस्त हासिल करने का मौका है, लेकिन यहीं से एक नया मसला जन्म लेता है। अफसरान एक ही हुक्म को बार बार दोहराने लगते हैं, पहले खवातीन और बच्चे, और अगर आप मर्द हैं तो सूरत हाल ड्रामाई तौर पर ज्यादा पेचीदा हो जाती है। फिर अगला सवाल पैदा होता है, अगर आपको लाइफ बोट में जाने की इजाजत नहीं है तो आपके पास बचाव का क्या मंसूबा है। सूरत हाल नाजुक होती जा रही है। लाइफ बोट्स के अफसरान सख्ती से नज़्म नस्क बरकरार रखे हुए हैं। आपको रोका जाता है और पीछे हटने को कहा जाता है। पहली नज़र में ऐसा लगता है कि आपके इम्कानात बहुत कम हैं, लेकिन अगर आप करीब से देखें तो आपको एक अहम तफसील नजर आएगी। बहुत सी खवातीन कश्तियों में सवार होने से डरती हैं। रात तारीक है, समंदर वसी है और लाइफ बोट छोटी और नाजुक नजर आती है। कुछ मुसाफिर अपने शौहरों के बगैर जहाज छोड़ने से भी इनकार कर देते हैं। इसकी वजह से पहली लाइफ बोट्स मुकम्मल से बहुत दूर निकल जाती हैं और ये बिल्कुल उन लम्हात में है कि कुछ मर्दों को अब भी खाली नशिस्तों पर बैठने का मौका मिलता है, खास तौर पर अगर वो लाइफ बोट्स के साथ खड़े होते हैं जब वो सवार होते हैं और अमले की मदद करते हैं। लेकिन वक्त खत्म हो रहा है। जहाज का कमान नुमाया तौर पर पानी में डूबना शुरू होता है। अब ये नंगी आंख से भी नजर आता है। डेक पर लोग तेजी से बेचैन हो रहे हैं, मूसीकार बजाते रहते हैं, मुसाफिरों में अमन कायम रखने की कोशिश करते हैं। और अचानक आवाजों के दिन के जरिए एक नई आवाज सुनाई देती है। जहाज के अंदर कहीं एक मध्यम धाती क्रीज।
अंदरूनी पार्टीशंस टूटने लगे हैं। और जब ऐसा होता है, सैलाब का अमर ड्रामाई तौर पर तेज हो जाएगा। उस वक्त तक ये वाज़ेह है, वक्त खत्म हो रहा है। टाइटैंक का कमान पहले ही पानी में गहरा है और जहाज ऊपर की तरफ झुकना शुरू कर देता है। जो कभी बमुश्किल काबिले तवज्जो झुकाव था, अब एक खड़ा जाविया बन जाता है। डेक पर मौजूद लोग रेलिंग, रस्सियों और किसी भी तरह के फैलाव से चिमटे हुए फिसलना शुरू कर देते हैं। घबराहट हकीकी हो जाती है। कुछ आखिरी टूटने वाली लाइफ बोट्स तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, दूसरे बस भागते हैं, ये नहीं जानते कि वो कहां जा रहे हैं। अफसरान आखिरी राफ्ट्स को आज़ाद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहाज पहले ही बहुत दूर झुक चुका है, जिसकी वजह से उनका काम मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। इस मौके पर बहुत से लोग एक मोहले गलती करते हैं। वो बगैर तैयारी के पानी में छलांग लगाते हैं। ऐसा लगता है कि बर्फीला समंदर बाहर निकलने का वाहिद रास्ता है, लेकिन हकीकत में ये तकरीबन मौत की ज़मानत है। अगर आप खुद को इस सूरत हाल में पाते हैं तो सबसे अहम चीज़ ठंडे पानी की तैयारी है। लाइफ जैकेट पहने और अगर मुमकिन हो तो गर्म ऊनी लिबास पहने, जो गीले होने पर भी गर्मी को ज़्यादा देर तक बरकरार रखता है। इर्द गिर्द देखें और लकड़ी का कोई ढांचा तलाश करें, एक मेज़, दरवाज़ा, फर्नीचर का टुकड़ा या सजावट का कोई टुकड़ा। ऐसी चीज़ आपको तेज़ रफ्तार रख सकती है और गर्मी के नुकसान को कम कर सकती है। और जब लम्हा नागुज़ीर हो जाए तो ना सिर्फ समंदर में छलांग लगाएं, बल्कि इस चीज़ के साथ फौरी तौर पर बर्फीले पानी में सहारा हासिल करें। और फिर वो लम्हा आता है जब सब डरते हैं। टाइटैंक का बहुत बड़ा हिल ऊपर से ऊंचा होता जाता है। जहाज पर दबाव खौफनाक होता जाता है और किसी वक्त धात रास्ता देती है। एक बहरे क्रैश के साथ लाइनर 2 हिस्सों में टूट जाता है। बोर्ड पर मौजूद अफराद के लिए इसका मतलब इस्तेहकाम की किसी भी उम्मीद का खात्मा है। कमान पहले ही पानी के नीचे गायब हो रहा है और ऐसा लगता है कि स्टर्न अपनी आखिरी नुज़ूल शुरू करने से पहले चंद लम्हों के लिए जम जाता है। फिर समंदर जहाज को निगल जाता है और जो कुछ बचा है वो है अंधेरा, बर्फीला पानी और सैकड़ों लोगों की चीखें। बहुत से लोग तैरने की कोशिश करते हैं, लेकिन तकरीबन फौरन ही एक खौफनाक चीज़ का एहसास होता है। यहाँ का असल दुश्मन गहराई नहीं बल्कि सर्दी है। पानी जिसका दर्जा हरारत जमने के करीब होता है, मिनटों में उनकी ताकत को ख़त्म कर देता है, उनकी सांसों को खटकता है और उनके जिस्म को बेकाबू कर देता है। ये वो जगह है जहाँ ज़्यादातर लोग मरते हैं, लेकिन कुछ बच जाते हैं क्योंकि वो एक काम करने में कामयाब रहे। मलबे का एक टुकड़ा, एक उलट गई लाइफ बोट या कोई ऐसी सतह जो उन्हें कम से कम जुज़वी तौर पर पानी से ऊपर रखती हो। और अभी तक, यहाँ तक कि ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा खौफनाक सवाल सामने है। बर्फीले समुंदर में बचाव का इंतज़ार करने के लिए कैसे ज़िंदा रहना है। ये समझने के लिए कि ऐसी सूरत हाल में कैसे ज़िंदा रहना है, आपको टाइटैंक के हादसे से तस्दीक शुदा चंद उसूल जानना होंगे। सबसे पहले और सबसे अहम बात, जब तक मुमकिन हो जहाज़ पर रहें। जब हिल तैरती है, ये बर्फीले समुंदर से बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ है। वो लोग जो बहुत जल्दी छलांग लगाते थे, तकरीबन हमेशा सरसर्दी से मर जाते थे। दूसरा उसूल ये है कि किसी भी तैरती हुई सतह को फौरी तौर पर तलाश करें। ये उलट जाने वाली ज़िंदगी की कश्ती, लकड़ी का दरवाज़ा, टूटे हुए फर्नीचर का टुकड़ा या डीक का कुछ हिस्सा हो सकता है। यहाँ तक कि अगर आप पानी से सिर्फ आधे रास्ते पर ही निकल जाते हैं तो आपके जिस्म की गर्मी बहुत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। तीसरा कायदा यह है कि घबराएं और बेमकसद तैराकी पर तवानाई ज़ाया न करें। बर्फीले पानी में तवानाई बहुत तेज़ी से ख़त्म हो जाती है और अफरा तफरी की हरकत सिर्फ हाइपोथर्मिया को तेज़ करती है। चौथा, दूसरे लोगों के करीब रहें। इससे आपको गर्म रहने में मदद मिलती है और बचाव करने वालों की तरफ से देखे जाने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। और आखिर में सबसे अहम बात, हिम्मत न हारें, क्योंकि इस रात मदद आई थी। टाइटैंक के रेडियो ऑपरेटर्स ने आखिर तक तकलीफ के पैगामात नशर किए, इस उम्मीद पर कि कोई जहाज़ बचाव के लिए काफ़ी करीब है। और ऐसा ही एक जहाज़ वाकई करीब ही था। यह मुसाफिर लाइनर कारपाथिया था। उसके रेडियो ऑपरेटर को रात के आखिरी पहर में तकरीबन 12:30 बजे एक परेशानी का इशारा मिला। कैप्टन ने फौरी तौर पर रास्ता बदलने का हुक्म दिया और ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार से तबाही की जगह की तरफ बढ़ गया। कारपाथिया टाइटैंक से 90 किलोमीटर के फासले पर था और उसे बर्फ़ के खेतों से गुजरने पर मजबूर किया गया था,
जिससे आइसबर्ग से टकराने का खतरा था। जहाज की पूरी रफ्तार तकरीबन 14 नॉट थी, लेकिन कैप्टन ने इंजनों को हद तक धकेलने का हुक्म दिया। कार्पेथिया बिल आखिर ट्राई टैंक के मुकम्मल तौर पर डूब जाने के तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट बाद सानेहे के मकाम पर पहुंचा। यह उसका अमला था जिसने लाइफ बोट्स और बर्फीले समंदर से जिंदा बच जाने वालों को उठाना शुरू किया। मलबे से चिमटे हुए या उलट जाने वाली कश्तियों के लिए वो 1.5 घंटे का इंतजार जिंदगी की हकीकी मार्का आराई बन गया। तारीख से पता चलता है कि बहुत से जिंदा बच जाने वालों ने खुद को लाइफ बोट्स में बिल्कुल ठीक इसलिए पाया क्योंकि उन्होंने तेजी से काम किया, घबराए नहीं और सही वक्त पर सही जगह पर थे। अगर आपको इस वीडियो के उसूल मालूम होते तो आपके बचने के इम्कानात बहुत ज्यादा होते। टाइटैनिक की तबाही एक उल्मिया था, लेकिन उसने बका के अहम असबाक भी छोड़े, और कौन जानता है कि शायद एक दिन यही इल्म किसी की जान बचाएगा। मजीद कहानियों और तजावीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जो अनमोल साबित हो सकती हैं।